नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है? देखिए, ये अहम इसलिए है, ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और रशिया की जो चिल्ड्रन राइट्स कमिश्नर है मारिया बेलोवा, इन दोनों के खिलाफ इसने गिरफ्तार वारंट जारी किया। देखिए, इस गिरफ्तार वारंट जारी करने का सिंपल मतलब ये है कि जो आईसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं जिनकी संख्या 123 है, अगर व्लादिमीर पुतिन और मारिया बेलोवा इन 123 देशों में से किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन्हें गिरफ्तार करके जो आपका आईसीसी का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में, यहां पर इन्हें गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया जाएगा और यहां पर इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और इनको सजा दी जाएगी। तो इस गिरफ्तार वारंट का मतलब तो ये है। अब आप देखिए, अब सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा कि आईसीसी आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा यह है कि जब भारत में G20 का सम्मेलन इस साल होना है और ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष इस साल के अंत में भारत में होंगे। बड़े पैमाने पर मीटिंग्स चल रही है, कभी फॉरेन मिनिस्टर की, कभी होम मिनिस्टर की, कभी फाइनेंस मिनिस्टर की, कभी उनके गवर्नर्स की। और इस साल के आखिर में दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनके आपके मुखिया भारत में होंगे। तो भारत के लिए काफी गौरवशाली पल होगा अपने आप में, क्योंकि भारत पहली बार G20 की अगुवाई कर रहा है। तो इसमें अगर रशिया के प्रेसिडेंट आपके व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो क्या भारत उन्हें गिरफ्तार कर सकता है? तो इसी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस मामले को देखें, सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक होता है कि आईसीसी आखिर क्या है। तो देखिए, आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी और ये किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आईसीसी किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। आईसीसी किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के लोगों पर अत्याचार करे, ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम करे, यानी कि वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड और क्राइम ऑफ एग्रेशन, अगर इस तरह के अपराध यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष करता है तो आईसीसी उसके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी करता है। कहने का मतलब है कि यह देश के खिलाफ नहीं होता बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ होता है, यानी कि जब वहां की सरकारें उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो यह कार्रवाई करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं अपने देश में किसी एक धर्म या किसी जाति के लोगों के प्रति मान लीजिए मैं नफरत करता हूं और उनका जीनोसाइड करने का प्रयास करता हूं कि इनका तो नस्ल ही मिटा दूं, तो मेरे खिलाफ अगर मेरा देश कुछ नहीं कर रहा है, मेरे देश की सरकारें, न्यायपालिका अगर कुछ नहीं कर रही है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उम्मीद करते हैं यहां तक का लेक्चर आप समझ गए होंगे। तो आईसीसी की स्थापना 2002 में होती है। 123 मेंबर्स इसके हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका नीदरलैंड के हेग में है। देखिए, आईसीजे आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है, यानी ये आपके लिए बिल्कुल याद करने के लिए बहुत आसान हो गया। आईसीजे भी यहीं पर है और आईसीसी दोनों भी यहीं पर है। आईसीजे देशों के मामले में करता है और आईसीसी व्यक्तियों के मामले में करता है। अच्छा, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस पर टोटल 123 देशों ने साइन किया है। ठीक है, अब ध्यान रखने की बात यह है कि 123 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। यूएस, रशिया और यूक्रेन, इन तीनों ने ही इसको साइन किया है, लेकिन इसको रेक्टिफाई नहीं किया। अब देखिए, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? जब कोई देश कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करके आता है तो बाद में उसको अपने देश की संसद के माध्यम से भी कानूनी प्रावधान, कानूनी अमलीजामा उसको पहनाना पड़ता है। तो यूएस, रशिया और यूक्रेन तीनों ने इसको साइन तो किया है, लेकिन रेक्टिफाई किसी ने नहीं किया। बाकायदा रशिया ने 2014 में जब क्रीमिया पर अटैक किया था तो 2016 में रशिया इससे इजेक्ट हो गया। प्रश्न उठता है कि अगर रशिया और यूक्रेन दोनों ही इसके मेंबर्स नहीं हैं तो फिर आईसीसी गिरफ्तार वारंट जारी करने वाला कौन होता है? क्योंकि वो तो अपने जो मेंबर्स हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो देखिए, इसका जवाब आपका ये है कि जो यूक्रेन है उसने इसको साइन किया था, रेक्टिफाई नहीं किया था, लेकिन 2014 में, ठीक है, जब क्रीमिया पर अटैक होता उस समय, तो उस समय यूक्रेन ने इसके जुरिडिक्शन को स्वीकार कर लिया था। कहने का मतलब है कि यूक्रेन को आप इसका मेंबर ही समझ लीजिए। अब अगर यूक्रेन में कोई युद्ध अपराध होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आईसीसी उस पर क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि साहब, पुतिन के ऊपर आखिर आरोप क्या है? ठीक है, पुतिन के ऊपर आरोप यह है कि जो यूक्रेन आपको दिख रहा होगा मैप में और इधर रशिया दिख रहा होगा, तो सिंपल आपको मैं एक सेंटेंस में अगर बताऊं तो अनलॉफुल डिपोटेशन ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन। अनलॉफुल का मतलब है मनमाने तरीके से, कायदे कानूनों को तोड़ के। डिपोटेशन का मतलब है, डिपोटेशन मतलब लाना, ठीक है, अराइव करना। पीपल्स एंड चिल्ड्रन यानी कि लोगों को और बच्चों को यूक्रेन से, यानी कि इन पर आरोप ये है। मारिया बेलोवा जो कि वहाँ की चिल्ड्रन राइट्स कमिश्नर है रशिया की, और पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने यूक्रेन से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को यूक्रेन से उठाकर अपने देश में रखा है, कुछ शिविर इत्यादि बना करके, कुछ कैंप इत्यादि बना करके। और ये काम इन्होंने बिल्कुल नियमों के विरुद्ध किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संबंध में है, इनके विरुद्ध किया है। तो इसमें बेशक पुतिन ने यह काम अपने हाथ से नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने आर्मी ऑफिशियल्स के माध्यम से यह कार्य कराया है।
तो ये इन पर आरोप लगा है। और आईसीसी की, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी खुद की कोई पुलिस नहीं है, इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि इनको गिरफ्तार किया कैसे जाएगा। तो इनको गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो 123 देश आईसीसी के मेंबर्स हैं, जब कभी पुतिन इन देशों में जाएंगे तो वहाँ की जो सरकारें हैं वो पुतिन को गिरफ्तार करके उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है वहाँ पर रखना जो है सुनिश्चित करेगी, और जो है इस तरह से वो गिरफ्तार होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरफ्तार वारंट आपका जारी हुआ, इसने पुतिन पर तो कोई खास प्रभाव नहीं डाला है, लेकिन पुतिन की यात्रा को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया। यानी कि अब ऐसे देश जहां पर पुतिन विरोधी सरकारें हैं, उन देशों में पुतिन कहीं ना कहीं यात्रा करने से बचेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या जो 123 देश आईसीसी के मेंबर्स हैं, क्या आईसीसी का वारंट इन देशों के लिए बाध्यकारी है कि जिसके खिलाफ ये वारंट जारी करेंगे उसको तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा? ठीक है, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, देखिए सूडान के लीडर थे ओमार अल बशर। ठीक है, ओमार अल बशर के खिलाफ भी जो है अरेस्ट वारंट जारी किया था। और देखिए, आपकी बात बताएं तो देखो, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, ये सब के सब जो है इसके मेंबर्स हैं। और ओमार अल बशर जो है यहाँ पर गए थे, लेकिन इन्हें यहाँ की सरकारों ने अरेस्ट नहीं किया। ये अभी भी जो है सूडान में ही है। कहने का मतलब है कि जो 123 देश हैं उनके लिए कंपल्सन नहीं है कि वो इनको अरेस्ट करें, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सरकार है इसके विरुद्ध है, हो सकता है वो इनको गिरफ्तार कर ले। तो कहीं ना कहीं जो कल अरेस्ट वारंट आपका जारी हुआ है, तो इसने व्लादिमीर पुतिन की यात्राओं को काफ़ी हद तक जो है सीमित कर दिया है। तो देखिए, इसमें रशिया का स्टेटमेंट भी आया है, मिंट के समाचार पत्र में छपा है कि इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ये खाली कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का रशिया का स्टेटमेंट है। और जैसा कि अमेरिका और यूक्रेन आपको पता है रशिया के थुर विरोधी हैं, तो उन्होंने इसका स्वागत किया है और मांग की है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको युद्ध अपराधी घोषित किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको इसकी सजा दी जाए, क्योंकि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार उनको ठहराने का प्रयास अमेरिका लगातार कर रहा है। देखो, अमेरिका का प्रयास क्या है कि जिस समय G8 जब इसने क्रीमिया पर अटैक किया था 2014 में, तो G8 से रशिया को निकाल दिया गया। ठीक है, G8 मतलब देखिए, G8 अलग है, G20 दोनों अलग अलग संगठन है। तो G8 से घटकर वो G7 हो गया है। अब ऐसी अमेरिका की एक और रणनीति है कि कैसे ना कैसे करके G20 से भी रशिया को बाहर किया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए G20 को इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ पर जो होस्टिंग कंट्री है उसके ऊपर ये बात होती है कि वो किसी देश को आमंत्रित करे या न करे, तो इस तरह की जिम्मेदारी जो है उसके ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखिए भारत इस साल G20 की होस्टिंग करने जा रहा है और ये ऐतिहासिक मोमेंट है हमारे देश के लिए। और कहीं ना कहीं G20 का जब शिखर सम्मेलन आपका सर्दियों में, यानी कि इस साल के अंत में भारत में होगा, तो कहीं ना कहीं दुनिया के सभी जो भी देश हैं इनके जो लीडर्स हैं उनको एक टेबल पर बिठाना कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किल भी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, जिस तरह से इन पर आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुतिन को भारत आने से रोका जाए। ठीक है, इस तरह से उनको मतलब युद्ध अपराधी घोषित कर दिया जाए कि ये भारत में आ ही ना सके। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय जो भी होगा उचित होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे दुनिया के लीडर्स ऐसा बाकायदा ये कह रहे हैं कि अगर पुतिन भारत में यात्रा करने के लिए आए तो हम नहीं आएंगे। अंदर खाने से इस तरह की बातें चल रही हैं। हालांकि अब होना क्या है वो तो समय पता चलेगा। और भारत की उम्मीद तो जो भारत के जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं, आईएफएस अधिकारी हैं, वो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।